क्या आपने कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर के ऊपर यात्री विमान क्यों नहीं उड़ते हैं? इसके साथ ही हिमालय के ऊपर यात्री विमानों की आवाजाही क्यों प्रतिबंधित है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस फ्लाइट रडार में ये पूरा इलाका खाली क्यों है? इस वीडियो में हम आपको इसकी वजह बताने जा रहे हैं। दरअसल किसी पैसेंजर फ्लाइट के सेफ्टी प्रोटोकॉल का अहम हिस्सा उसके लिए इमरजेंसी लैंडिंग की प्लानिंग होती है। फ्लाइट के दौरान किसी प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो उसे तुरंत सुरक्षित लैंड कराना जरूरी होता है। एयर स्पेस में किसी फ्लाइट का रूट तय करते समय इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि अगर किसी वजह से कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिमालय के ऊपर हवाई जहाज उड़ाने से क्या लेना देना है। दरअसल अगर कोई प्लेन हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा हो और उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़े तो वो कहाँ उतरेगा? हिमालय में चारों ओर सिर्फ बर्फीली चोटियां हैं जहां सुरक्षित लैंडिंग करना नामुमकिन है। इसी तरह प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। अगर कोई विमान वहां खराब हो जाए तो लैंडिंग संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए एयरलाइंस ऐसे रास्तों से बचती है। इसके अलावा वेदर कंडीशन भी एक बड़ा कारण है। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में तेज हवाएं और टर्बुलेंस होते हैं जो प्लेन के बैलेंस को खराब कर सकते हैं। वहीं प्रशांत महासागर के ऊपर अचानक बनने वाले तूफान, घने बादल और अन्य खराब मौसम की स्थितियां फ्लाइट को अस्थिर कर सकती हैं। इन क्षेत्रों में प्रवेश करने का मतलब है ज्यादा जोखिम उठाना और यही वजह है कि एयरलाइन सिक्योर रूट्स को चुनती हैं। एक और अहम वजह है ऑक्सीजन की कमी। हिमालय बेहद ऊंचाई पर स्थित है जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। अगर विमान को किसी कारणवश ऊंचाई कम करनी पड़े तो यात्रियों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। वैसे भी एयरलाइंस के पास आपातकालीन स्थिति के लिए केवल 20 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई होती है और इतनी ऊंचाई पर अगर सप्लाई खत्म हो जाए तो गंभीर खतरा हो सकता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में नेविगेशन और रडार सिग्नल भी कमजोर होते हैं। कम आबादी और ऊबड़ खाबड़ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई जगहों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर विमान को मदद की जरूरत पड़े तो ग्राउंड टीम से सही जानकारी नहीं मिल पाती। कुछ सुरक्षा कारण भी इस फैसले के पीछे छिपे हैं। प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में अलग अलग देशों की सैन्य गतिविधियों की वजह से फ्लाइट रूट को मोड़ दिया जाता है। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स हिमालय रीजन में अपने मिलिट्री एक्सरसाइज और निगरानी के कारण कमर्शियल फ्लाइट्स को वहां से उड़ाने की परमिशन नहीं देती। ओवरऑल कहा जाए तो हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से नहीं उड़ते क्योंकि ये रास्ते जोखिम से भरे हुए हैं। एयरलाइंस हमेशा ऐसे मार्गों का चुनाव करती है जो यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि अगर भविष्य में तकनीक और सुरक्षा सुविधाएं और बेहतर हो जाती हैं, तो शायद इन क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरना संभव हो सके।